डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक है। आज हम डॉक्टर रोहामा समर से वो इन्फेक्शन जो हामला ख़वातीन में होता है, पेशाब में जो जरासीम हामला ख़वातीन में आता है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुख्तलिफ है उन ख़वातीन से जो हामला नहीं है। तो हम डॉक्टर साहबा से ये पूछेंगे कि जो हामला ख़वातीन हैं उनमें इन्फेक्शन की क्या निशानियाँ हैं, असबाब क्या हैं और बच्चा कैसे जाए, इलाज क्या है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो हामला ख़वातीन में इन्फेक्शन है पेशाब का या जरासीम आ जाता है पेशाब में, तो उनके क्या असबाब हैं? सर, हामला ख़वातीन में पेशाब का इन्फेक्शन इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बच्चे का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ने की वजह से बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, फिर वो ऊपर की तरफ आता जाता है, तो वो आपके गुर्दों को कंप्रेस कर देता है या ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं रुकावट पैदा कर देता है। उस रुकावट के पैदा होने की वजह से पेशाब वहाँ रुक जाता है। उस रुकावट की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है कि ज़्यादा हो जाते हैं ख़वातीन में हामला होने पर। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि प्रेगनेंसी में या जब आप हामला हो तो उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन्स आपकी जो पेशाब की नाली है उसको सुस्त कर देते हैं। उसके सुस्त होने की वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके अलावा ख़वातीन में जो है वो चूँकि यूरिथ्रा का साइज़ कम है और या छोटा है, जो पेशाब की नाली है जिससे आपका यूरिन जो बॉडी से बाहर जाता है, उसके छोटे साइज़ होने की वजह से तो वैसे ही चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, फिर हामला होने की वजह से, और जी इन्फेक्शन के जो ख़तरात हैं बढ़ जाते हैं। तो फिर ख़वातीन को क्या करना चाहिए? एक तो निशानियाँ बताएं क्या होगा और फिर उनको क्या करना जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, निशानियाँ क्या होंगी हामला में भी और अगर हामला नहीं हो तो भी? पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात ये हैं कि बुखार हो सकता है, जिसमें हल्का बुखार, तेज़ बुखार, अमूमन तेज़ बुखार होता है, सर्दी के साथ बुखार होता है। फिर इसके अलावा पेशाब में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है और पेशाब रुक रुक के आएगा या थोड़ा थोड़ा आएगा। रात में बहुत बार आपको जो है यूरिन के लिए उठना पड़ेगा। इसके अलावा मसाने का जो हिस्सा है, यानी कि जिसम हमारे पेट का जो निचला हिस्सा है, उसमें दर्द हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा इख्तियार कर ले या बहुत सीवियर हो जाए तो फिर ये इन्फेक्शन आपके गुर्दों तक जा सकता है, तो फिर आपके पेट के जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ तक दर्द हो सकता है। और अगर ये और भी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, खुदा न खास्ता ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये जो गुर्दे में दर्द है पेशाब के इन्फेक्शन में, ये कितना ख़तरनाक है? इसका मकसद फिर क्या है, क्या करे? इसका अगर आपको ऐसी अलामात हो रही है बिल्कुल ख़तरनाक साबित हो सकता है, और स्पेशली ख़वातीन में जो हामला है उनमें ख़तरनाक क्या क्या हो सकता है? आपका हमला ज़ाया हो सकता है, वक्त से पहले जब बच्चे की पैदाइश हो सकती है, अगर आपने ये इन्फेक्शन को ठीक ना किया तो खुदा न खास्ता इससे जान जा सकती है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिसको हम अपनी ज़बान में सेप्सिस कहते हैं, तो वही सब अलामात हो सकती हैं। या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको हम प्रीएक्लेम्सिया कहते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को फिर क्या डॉक्टर को तो ज़रूर दिखाना चाहिए, तो क्या अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का कितना सीवियर है और कौन सी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि फिर और फिर शायद इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े ताकि पूरा जो है वो पायलोनेफ्राइटिस की वजह से। पूरा वर्कअप हो सके, अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया जा सके, कल्चर्स करवा लें, आपके बाकी कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो करवा लें देखने के लिए कि ये इन्फेक्शन कितना सीवियर हो। तो क्या इससे जा सकता है? ख़वातीन बच सकती हैं इससे, हामला ख़वातीन? बिल्कुल बचा जा सकता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना, और इसके अलावा आपको पता है कि प्रेगनेंसी में या हामला जब हो तो उल्टी मतली की शिकायत होती है, तो अगर डिहाइड्रेट ना हो, पानी आप लाजमी पिएँ, और इसके अलावा दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशाब को ना रोकने में बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी इस्तेमाल करें, और जब ऐसी अलामात हो तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और खुद से कोई दवा ना खाएँ, एंटीबायोटिक ना खाएँ, क्योंकि वो एंटीबायोटिक खुद से अगर आप घर में इस्तेमाल करेंगे तो उससे बच्चे को भी असर हो सकता है, तो हमें खुद से दवा नहीं खानी। और वो ख़ास हामला ख़वातीन को सारी एंटीबायोटिक नहीं खानी होती हैं, कुछ ख़ास होती हैं जो बच्चे के लिए सेफ़ होती हैं, सही होती हैं। अच्छा, ये जो दही का इस्तेमाल है इन्फेक्शन में, इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या रोल है, किस तरह ये काम करती है दही? देखिए, दही में कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो प्रोबायोटिक्स जिसको हम अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए या आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आंतों की सेहत के लिए? सेहत के लिए, आंतों के साथ साथ आपके पेशाब के लिए भी, उसकी सेहत के लिए भी वो अच्छा होता है, तो इसलिए दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू। मेहरबानी।